मनुष्य का जीवन सुख और दुख से भरा होता है। कभी हम परिवार, मित्रों और समाज के साथ रहते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, तो कभी अकेलापन हमें घेर लेता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि इंसान को अपने जीवन के कठिन रास्तों पर अकेला चलना पड़ता है। ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परंतु जो लोग अकेला रहना सीख लेते हैं, वही वास्तव में मजबूत और सफल और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। यह वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो आती रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला और अकेले रहकर अपने लक्ष्य पर काम करने वाला व्यक्ति संसार को नियंत्रित कर सकता है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि यदि व्यक्ति अकेला रहने की कला सीख लेता है, तो उसे किसी भी कठिन परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकेलापन का डर क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। हमें बचपन से ही परिवार, रिश्तेदार और मित्रों के बीच पाला जाता है। यही कारण है जब अचानक कोई परिस्थिति हमें भीड़ से दूर कर देती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि बिना दूसरों के काम अधूरे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन कमज़ोरी नहीं बल्कि एक अवसर है अपने आप को समझाने का, अपने जीवन को सही दिशा दिखाने का और आत्मनिर्भर बनने का। इसी के अनुसार आगे चलते हैं अपन। तो चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को सदा अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। यदि सही संगति न मिले तो अकेला रहना उत्तम है। यह नीति वचन हमें यह सिखाता है कि बुरी संगति से अच्छा है कि हम एक अच्छे इंसान के साथ रहें, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहकर जीवन बर्बाद करना ही एक कारण बन जाता है। लेकिन अकेले रहना और आत्मबल, जो व्यक्ति अकेला रहता है और जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है, वह मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। हम जो अकेले रहना सीख लेते हैं, उसका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि उसे जीवन की रहन सहन की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं को संधा लेता है, उसे जीवन अन्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अकेले रहने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही साथ जब इंसान अकेला होता है तो उसके पास खुद को समझने का समय होता है। हम भीड़ में रहते हुए भी अक्सर दूसरों की तरफ देखते हैं, उसकी पसंद को और राय के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अकेलापन व्यक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, मैं कौन हूँ, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मेरी असलियत क्या है, असली क्षमता क्या है मेरी, यह सब चीज़ें सिखाती है। चाणक्य कहते हैं, स्वयं का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यदि हम स्वयं को नहीं जानते तो दूसरों को जानना असंभव है। इसलिए अकेला रहना हमें ज्ञान और आत्मा दोनों बल देता है। सफलता और अकेलापन। सफलता का रास्ता भीड़ भाड़ वाला नहीं होता। हम महान व्यक्ति को अपने सफलता की यात्रा में कभी न कभी अकेला पड़ता है। चाणक्य स्वयं जब नंद वंश और समाप्त करने और चंद्रगुप्त और सम्राट बनने के लिए निकले, तो उन्होंने लंबे समय तक एकांत साधना और योजनाएं अकेले ही बनाई थी। वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार भी अपनी महान रचनाओं के लिए अकेले रहकर ही सोचते और काम करते हैं। इसलिए अकेला रहना सफलता का सबसे बड़ा साधन है। चाणक्य नीति कहती है, महान कार्यों के लिए एकांत आवश्यक है। भीड़ में व्यक्ति कभी अपने गहरे विचार नहीं खोज सकता। बुरी संगति से अच्छा है अकेला रहना। आज के समय में लोग सिर्फ इसलिए रिश्ते को, दोस्ती को नहीं निभाते क्योंकि वे अकेलापन से डरते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते लंबे समय तक दुखी ही रहते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, सज्जनों के बिना जीवन कठिन है, परंतु दुष्टों के साथ
तो जीवन असंभव है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि अच्छे लोग साथ हो तो जीवन अच्छा है, लेकिन यदि पास में गलत संगति हो तो अच्छा नहीं है। अकेले रहना और आत्मनिर्भर। अकेले रहना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई हमारी मदद करने के लिए साथ नहीं होता, तब हम खुद की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। धीरे धीरे हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। यदि आत्मनिर्भरता, सफलता और आत्मसम्मान दोनों का आधार है। चाणक्य कहते हैं, स्वावलंबन से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जो अपने बल पर खड़ा होता है वही सच्चा वीर होता है। अकेलापन और ध्यान ही शक्ति है। जब इंसान अकेला होता है तब उसके पास ध्यान करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। ध्यान हमें अपने विचारों को नियंत्रण करना सिखाता है। भीड़ भाड़ में ध्यान भटकता है, लेकिन एकांत में मन स्थिर होता है। जब स्थिर मन जीवन के हर निर्णयों को सही दिशा देता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसी के बाद चाणक्य कहते हैं कि मन की बंधन फिर चाणक्य कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। इसलिए अकेलापन मन को साधन का एक साधन है। अकेलापन से रचनात्मक बढ़ती है। आपने देखा होगा कि लेखक, कवि, दर्शक और वैज्ञानिक अधिकतर अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वह कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर अपनी जो रचनाएं रहती है उनको प्रकट करते हैं। ये सब संभव हो पाता है अकेले रहने से। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास गहन विचार है वही समाज को कई दिशा देता है। अकेलापन और धैर्य। अकेलापन धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आपके साथ कोई नहीं होता तब आपको खुद को संभालना पड़ता है। यदि यह धैर्य आपको भविष्य में हर कठिनाई का सामना करने के योग्य बनाता है। आचार्य चाणक्य का नीति वचन है, धैर्य ही वीरता है। और धैर्य सबसे ज़्यादा अकेला रहकर ही सीखा जा सकता है। अकेले रहना सीखने के उपाय। पढ़ाई और अध्ययन करें। अकेलेपन का समय किताबों में लगाएं तथा किताबें पढ़ें। ध्यान और योग करें, यह मन को मजबूत करता है। लक्ष्य पर करें, अपने लक्ष्य पर काम करें। एकांत समय में करियर और सपनों पर लगाएं अपना समय। आत्मचिंतन करें, अपने पिछले अनुभवों और गलतियों से सीखें। रचनात्मक कार्य करें, लिखें, चित्र बनाएं, नई योजनाएं बनाएं। अकेलेपन से दूर रहने के लिए अकेला रहना कमज़ोर नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है, आत्मज्ञान देता है, धैर्य सिखाता है और सफलता की ओर ले जाता है। आचार्य चाणक्य का जीवन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अकेले रहकर ही न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदल दिया। इसलिए यदि जीवन में कभी अकेलापन आए तो उनसे डरे नहीं, उसे गले लगाएं, क्योंकि वही अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, सच्चा ज्ञान देता है और महान बनाता है। चाणक्य नीति का यह संदेश बुरे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि हमें एक अच्छा इंसान बनकर अलग रहना है। अलग रहने से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अकेले रहना कैसे सीखें और कैसे अकेला रहा जा सकता है, इस विषय को हम एक कहानी की मदद से जानेंगे। एक छोटे से कस्बे में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण बचपन से ही बहुत मिलनसार था। उसके दोस्त हर जगह होते, गली के, मैदान में, स्कूल में, कॉलेज में और बाद में नौकरी में भी। उसे लगता था कि बिना दोस्तों और रिश्तेदारों के मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन हर समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। नौकरी के दौरान अरुण ने जिन दोस्तों पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही एक दिन उसे धोखा देकर आगे निकल गए। अरुण को यह उम्मीद भी नहीं थी कि जिसके साथ उसने अपनी मेहनत और योजनाएं साझा की, मतलब जिन दोस्तों के साथ उसने अपनी सारी बातें शेयर की, वे ही उसका फ़ायदा उठाएंगे। वह बहुत टूट चुका था, रातों को सो नहीं पाता था
उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन खत्म हो चुका है। तभी एक दिन उसने अपने दादाजी के आलसीमारी में रखी चाणक्य नीति की पुरानी बुक देखी। अपने पत्र अपने पन्ने पलटे और एक वाक्य पर नज़र टिक गई। सज्जनों के बिना जीवन कठिन है, परंतु दुष्टों के साथ जीवन असंभव है। यह सही संगीत न मिले तो अकेलापन क्या उत्तम है। यह पर पढ़कर अरुण को जैसा झटका लगा। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसके गलत लोगों के साथ भरोसा करना। दोस्तों के जाने के बाद अरुण बिल्कुल अकेला हो गया था। पहले वह कभी चाय अकेले नहीं पीता था, अब पूरा दिन खामोशी में बिताता है। वह सोचता था कि शायद जीवन का मतलब भी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर उसी किताब ने उसे दूसरा वाक्य मिला। महान कार्यों के लिए एकांत आवश्यक है। भीड़ में व्यक्ति कभी भी गहरे विचार नहीं खोज सकता। इस बारे में उसने तय किया कि अकेलेपन से भागूंगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करूंगा। अरुण ने अकेले रहकर अपने जीवन पर विचार करना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगा, किताब पढ़ने लगा, अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखने लगा। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसका सपना था कि खुद का व्यवसाय शुरू करूं, लेकिन दोस्तों की संपत्ति और भीड़ के दबाव में उसने नौकरी चुन ली थी। चाणक्य का एक और वचन है कि दिल को छू गया, स्वावलंब से बढ़कर कोई सुख नहीं। जो अपने बल पर खड़ा होता है वही सच्चा वीर होता है। जब उसे समझ आ गया कि दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद के पैरों पर खड़ा होना है, अरुण ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में असफलताएं आई। कई बार उसने सोचा कि काश कोई साथ होता, कोई सलाह देने वाला होता, लेकिन फिर उसे दादाजी की एक बात याद आई, बेटा, अकेला इंसान तब सबसे मजबूत होता है जब उसके पास धैर्य होता है। उसने चाणक्य का यह नीति वचन बार बार दोहराया, धैर्य ही वीरता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे अकेलापन समस्या का निर्वाह होने लगा। धीरे धीरे वह अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने लगा। जब उसके जीवन का मंत्र था, बुरी संपत्ति से अच्छा अकेलापन है, बुरी संगति से अच्छा अकेलापन है, अकेलेपन से अच्छा आत्मनिर्भर है। अरुण की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अकेलापन आए तो घबराना नहीं है। यह अकेलापन ही असली शिक्षक है। यह हमें सिखाता है अपनी गलतियों को, अपने मार्गदर्शन को। यही अपने जीवन में मार्गदर्शन देता है। इसलिए जो लोग अकेला रहना सीख जाते हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, और वही लोग अपने जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर वीडियो कैसी लगती है